हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और ये जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले वीकली टेस्ट के लिए जो 14 तारीख को आप लोगों को होने जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग कर रहे हैं कविता है आपका अट नहीं रही है, इसका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आपके वीकली टेस्ट में तो काम आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है उसके लिए भी इसको आप अच्छे से रख लेना। और हाँ, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो कहाँ से मिलेगा वो भी हम आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएँगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपके मोबाइल पे जाए। देखिए यहाँ पर क्या है आपका सबसे पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे कह रहा है कि कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। देखिए यहाँ पे छूट गया है, हट रही है, ठीक है? इसीलिए वीडियो देखना ज़रूरी होता है। कभी-कभी होता है कि टाइपिंग में काफ़ी सारा मिस्टेक होता है, अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो आप पीडीएफ में पकड़ नहीं पाओगे कि कहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है? तो कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो फागुन का महीना बहुत ही मस्त और मतवाला महीना है। फागुन का महीना कैसा है? बहुत ही मस्त है और बहुत ही मतवाला महीना है। उसका रूप, सौंदर्य, रंग-बिरंगे फूलों, पत्तों और हवाओं से प्रकट हो रहा है। उसका रूप और सौंदर्य, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिएगा, रंग-बिरंगे फूलों, पत्तों, यहाँ पे कॉमा लगाइएगा, पत्तों और हवाओं से प्रकट हो रहा है, ठीक है? इसके बाद आपको लिखना है कि फागुन के कारण मौसम इतना सुहाना हो गया है, क्यों सुहाना हो गया है कि उस पर से आँख हटाने का मन नहीं करता, ठीक है? इतना सुहाना हो गया है कि क्यों नहीं, कि, ठीक है? याद रखिएगा कि उससे उस पर, है ना? उस पर होगा, उस पर से आँख हटाने का मन नहीं करता है, ठीक है? देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, ओके? इसको आप लोगों को ठीक कर लेना है। फिर से हम पढ़ के बता दे रहे हैं कि फागुन के कारण मौसम इतना सुहाना हो गया है कि उस पर से आँख हटाने का मन नहीं करता है, ठीक है? तो ये तो हो गया। इसीलिए कह रहे थे कि एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद आपको पीडीएफ का ज़रूरत होगा तो हम पीडीएफ दे देंगे, जहाँ पे गलती होगा, जहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगा आप उसको सही कर लेना, ठीक है? अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, अगला सवाल है हमारा, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में भिन्न होता है? जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है, आखिर फागुन में होता क्या है भाई? चलो देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि फागुन में मादकता प्रकट होती है। मादकता का मतलब एक नशीलापन, ठीक है? यह मादकता उसे अन्य ऋतुओं से अलग कर देती है, सही बात है। फागुन के महीने में निर्जीव प्रतीत होने वाले प्राणियों, निर्जीव का मतलब जिसमें कोई जान नहीं है, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई जान ही नहीं है, तथा प्रकृति में भी जान पड़ जाती है, ठीक है? इस ऋतु में उत्साह का संचार होता है, यानी मोटिवेशनल मिलता है आपको। इसलिए कहा जाता है कि फागुन का जो महीना है वो मौज-मस्ती लेकर आता है। क्या लेकर आता है? मौज-मस्ती लेकर आता है। अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल है हमारा, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प विशेषताओं के लिखें, यानी कि उसका जो लिखने का जो तरीका है उसमें किस तरह से लिखा है वो उसकी विशेषताओं को आपको बताना है। आंसर में देखिए क्या लिखना है आपको कि कविता के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या है? देखिए, कह रहा है कि निराला जी का शब्द चयन बहुत अच्छा है, वो कम शब्दों में अधिक बात कह देते हैं, है ना? तो निराला जी का जो शब्द चयन है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है? और काफ़ी कम वर्ड का वो इस्तेमाल करके बहुत सी बातें कह देते हैं। वे प्रकृति का चित्रण बहुत ही कुशलता के साथ करते हैं, यानी कि वो नेचर के बारे में जो बताते हैं, वो बहुत ही कुशलता के साथ बताते हैं, ठीक है? उसके जैसा कोई बता नहीं पाएगा जैसा वो बता देते हैं। अगला देखिए क्या है हमारा टॉपिक, इस कविता में उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कौन-सी बोली का प्रयोग किया है? खड़ी बोली का प्रयोग किया है। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बहुत सारा निकल कर आ रहा है। आपसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में कि अट नहीं रही कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किस बोली का प्रयोग किया है? तो खड़ी बोली का प्रयोग किया है, ठीक है? तो आप लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ़ सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव ही, सब्जेक्टिव से भी ऑब्जेक्टिव निकाल लेता है, ठीक है ना? देखिए अगला अगला टॉपिक है हमारा, इस कविता में उन्होंने तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। अब आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि अट नहीं रही कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किस शब्दावली का प्रयोग किया है? तो शब्दावली में किसका किया है? तत्सम। अब बोली में किसका प्रयोग किया है? खड़ी बोली का। तो 2 ऑब्जेक्टिव तो आपको यहीं पे मिल गया, ठीक है? सब्जेक्टिव में ही ऑब्जेक्टिव निकल कर आ गया। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि अट नहीं रही कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूप में किया है?
यानी प्रकृति के बारे में किन रूपों में बताया कि बहुत ही व्यापक है। कैसा है? बहुत ही व्यापक है। ये किन रूपों रूपों में बताया है? तो चलिए इसको देख लेते हैं। कवि ने प्रकृति की सुंदरता की व्यापकता का वर्णन अनेक प्रकार से किया है। कितने प्रकार से किया है? तो अनेक प्रकार से किया है। उसे हर जगह छलकता हुआ दिखाया गया है ना? उसको हर जगह कैसा दिखाया कि वो छलक रहा है। प्रकृति की सुंदरता कैसे क्या हो रही है? छलक रही है। घर-घर में फैला हुआ दिखाया गया है। कैसा दिखाया गया है? कि घर-घर में वो फैल रहा है। उसकी सुंदरता क्या हो रही है? घर-घर में फैल रही है। कवि जानबूझकर उसे किसी एक दृश्य में नहीं बाँधा है। कवि ने, ठीक है? कवि ने जानबूझकर उसे किसी एक दृश्य में नहीं बाँधा है, बल्कि असीम दिखाया है। कैसा दिखाया है? असीम मतलब क्या बताएँ असीम, ठीक है? कवि ने दिखाया है कि मादक हवाएँ चल रही है। क्या चल रही है? मादक हवाएँ चल रही है, मदहोश करने वाली हवाएँ चल रही है और कविता में उन्होंने बहुत सी जगह पर सांकेतिक प्रयोग किया, यानी कोड भाषा का प्रयोग किया है, जिसका एक विस्तृत अर्थ होता है। ठीक है? तो ये हुआ आज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं कि आपको इसका पीडीएफ मिलेगा कैसे? देखिए जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है पहले से और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक है? आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको कोई भी मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आज विज़िट किए हैं, वो क्या करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहली बात और बेल आइकन को दबा कर के वीडियो को एक लाइक कर दें। इतना करने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। व्हाट्सएप करने के बाद आपको जो है वहाँ पे पीडीएफ उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जब आप व्हाट्सएप करोगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारा लिंक भी मिलेगा, वहाँ से आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो आप सबसे पहले तो एक नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर को आप सेव कर लो। दूसरी बात है कि आप जो है अगर इस पीडीएफ को लेना चाहते हो तो इसका पीडीएफ, इसका पार्ट 1 का पीडीएफ, ठीक है, इंग्लिश वाला पीडीएफ, 3 पीडीएफ हमने अभी तक तैयार करके रखा है आपके लिए। तीनों पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाया जाएगा और भी जो पीडीएफ होगा वो भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, ठीक है? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट लेकर के हमें व्हाट्सएप कर दो, हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी बात है हमारा वेबसाइट पे विज़िट कीजिए, हमारे वेबसाइट पे जब आप जाओगे www.jackpur.com आप यहाँ पे विज़िट कीजिए, यहाँ पर जाकर के आप टेस्ट लगा सकते हो, वहाँ पे टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। आप वहाँ पर जाकर के टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है? तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफ़िकेशन जो है आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।